बहुत ज़्यादा जब रिस्ट्रिक्शन होता है और जब वो रिस्ट्रिक्शन खुलता है तो थोड़ा लोग फैलते हैं। हाँ। चाहे आप उसमें गाली गलौज करें या अभद्र सीन दिखाएं, और जब आप इतनी मेहनत करके कोई चीज़ बनाते हैं तब उसकी सराहना जब होती है, जब अवार्ड मिलता है, आप खुद जैसे हैं, जो आपकी शख्सियत है उससे अलग ही किरदार करने में मज़ा आता है। उससे हमें शायद उतना मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, तो हम कोई और बनना चाहते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर एंड वी हैव सुमित सर विद अस, नॉट जस्ट एन एक्टर बट आल्सो अ वंडरफुल राइटर सर। वेलकम ऑन टेली चक्कर। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए, मैं सबसे पहले अपने फेवरेट शो से स्टार्ट करूंगा। ट्रिपलिंग का अगला सीरीज कब मैं एक्सपेक्ट करूं और आगे कहानी क्या मोड़ लेगी? बहुत जल्द आ रहा है, इनफैक्ट आज ही हम लोग उस बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है अगले साल आना चाहिए नेक्स्ट सीजन। सर, क्योंकि आप राइटिंग फ्रेटर्निटी से भी बिलोंग करते हैं एंड यू आर एन एक्टर एज वेल, ये सवाल पूछना लाजमी है कि ओटीटी पर जिस तरह से कंटेंट को फ्रीडम मिल रहा है और इंटीमेट सीन्स भी लाए जाते हैं, यू हैव प्रूवन लाइक मेनी शोज लाइक ट्रिपलिंग एंड ऑल कि बिना इंटीमेट सीन भी शोज को चलाया जा सकता है, बट मोस्टली वल्गर लैंग्वेज और इंटीमेट सीन्स को ज़्यादा हो रहा है और इस वजह से सेंसरशिप की भी डिमांड की जा रही है। व्हाट डू यू फील ऑन दिस टॉपिक एंटायरली? नहीं, मतलब अगर कहानी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है और उसके ज़रिए ही आप अपनी बात कह पाएंगे, तो कहीं क्या है कि एक बहुत ज़्यादा जब रिस्ट्रिक्शन होता है और जब वो रिस्ट्रिक्शन खुलता है तो थोड़ा लोग फैलते हैं, है ना। जैसे कि आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है, जैसे आप कॉलेज में आते हैं तो आप ज़्यादा फटे कपड़े पहन के जाते हैं, ज़्यादा अंडशंड करते हैं पहले कुछ साल, और फिर आप सेटल हो जाते हैं। तो ये फ्रीडम भी नहीं है आर्टिस्ट के लिए, इन सब हम सब के लिए। तो उसका आउटलेट है, तो थोड़ा दिन उनको सांस ले लेने दीजिए, मतलब क्योंकि क्या है कि जो कहानी जो लोगों को पसंद आनी है वो पसंद आनी है। चाहे आप उसमें गाली गलौज करें या अभद्र सीन दिखाएं या जो भी दिखाएं, अगर उनको कहानी पसंद नहीं आएगी तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, है ना। तो ये बात तो मतलब बड़ी ऑब्वियस सी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डंडा लेकर ही ये बात नहीं समझाई जा सकती, ये खुद ब खुद ही लोग समझ जाएंगे। अच्छा, बीइंग एन एक्टर, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस अवार्ड? जैसे आज आप इंडियन टेली स्ट्रीमिंग अवार्ड्स में हो, अवार्ड्स एक्टर्स को कितना गेयर अप करता है, कितना मोटिवेट करता है? व्हाट डू यू पर्सनली फील अबाउट इट? आई मीन, अवार्ड मोटिवेट नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरना वो डिसहार्टनिंग हो जाएगा बड़ा किसी भी कलाकार के लिए कि मुझे अवार्ड नहीं मिला। हाँ, मुझे लगता है आपका जो काम है, आपको एक कहानी कहनी है, चाहे वो आप एज एन एक्टर कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं, डायरेक्टर कह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि इतनी ज़ोर से आपको ये कहानी कहनी है कि आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। और जब आप इतनी मेहनत करके कोई चीज़ बनाते हैं तब उसकी सराहना जब होती है, जब अवार्ड मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इट्स रीअश्योरिंग कि भाई यहाँ हमने इतनी मेहनत की, लोगों तक बात पहुँची और हमारी फ्रेटर्निटी ने भी उसे रिकग्नाइज़ किया, क्योंकि ये तो फ्रेटर्निटी करती है। आपके इर्द गिर्द के जो सह कलाकार हैं वो आपको अवार्ड देते हैं, तो उससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि चलो, हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता ही देख रही है, हमारे इर्द गिर्द भी लोग देख रहे हैं और हमारा काम पसंद कर रहे हैं। सुमित, आई रियली वांट टू आस्क यू कि बीइंग अ राइटर, आप किस तरह का कंटेंट लिखना चाहते हो? अभी भी एक बकेट लिस्ट में है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं और कुछ ऐसा केटर करूं अपनी ऑडियंस को। एंड बीइंग एन एक्टर, आप किस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हो और कैसा रोल आप करना चाहते हो? हर तरह का रोल तो हर तरह का करना चाहते हैं। आप खुद जैसे हैं, जो आपकी शख्सियत है उससे अलग ही किरदार करने में मज़ा आता है, वरना तो आप जो जीवन में कर रहे हैं वो एक्टिंग वही आप वहाँ करने लगते हैं, तो उसमें रस नहीं है ज़्यादा। जीवन में कर रहे हैं। हाँ। तो जब आप जैसे हैं उससे बिल्कुल विपरीत या उससे अलग कोई आप किरदार प्ले करते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और उसीलिए हम एक्टर बनते हैं कि चूँकि हम खुद जो हैं, जैसे हैं, उससे हमें शायद उतना मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, तो हम कोई और बनना चाहते हैं। मैं एक रिपोर्टर बनना चाह रहा हूँ, या जर्नलिस्ट बनना चाह रहा हूँ, या वेटर बनना चाह रहा हूँ, है ना, या एक ऐसा गरीब, अमीर, बुरा, अच्छा इंसान बनना चाह रहा हूँ, उसमें रस मिलता है आपको। और बतौर राइटर कैसा कंटेंट आप केटर करना चाहते हैं? जैसा मैंने लिखा है वैसा नहीं करना चाहता, उससे अलग कुछ करना चाहता हूँ, ताकि वो डर भी लगे कि अच्छा नहीं बना, तो वो डर लगना ज़रूरी है, वरना मज़ा नहीं। लास्टली, योर को स्टार्स बाबा, हाउ ही इज डूइंग? आप टच में हो? हैव यू सीन हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स? कैसा चल रहा है उन लोगों का? आप टच में हैं? अभी भी आप तीनों जन का अलग ग्रुप है या नहीं है?
हाँ हाँ, हमारा तीनों का ग्रुप है। वो जनरली जब ट्रिपलिंग की शूटिंग होती है तब एक्टिवेट होता है, या किसी के जीवन में जब कुछ नया घटता है कि कोई शादी कर ली या कुछ कुछ कर लिया तब आता है। बट हम लोग बाकायदा टच में रहते हैं, ऑन एंड ऑफ। वियर्डली जैसा हम शो में हमारे किरदार टच में रहते हैं वैसे ही टच में रहते हैं कि महीनों महीनों बाद एक बार अचानक मिलते हैं और ऐसा लगता है कि रोज मिल रहे थे। और धुन की पार्टी करते हैं फिर। हाँ, ओके, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप तीनों में सबसे ज़्यादा मिस्चीवियस कौन है और वो कौन है जो कनेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेता है हमेशा? मिस्चीवियस तो एक्चुअली नहीं है कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तीनों ही काफ़ी डल लोग हैं। इनिशिएटिव मैं लेता हूँ एक्चुअली, एज यूजुअल इनिशिएटिव मैं ही लेता हूँ, इसका क्रेडिट मैं ही लूँगा। वेल, थैंक यू सो मच सर टॉकिंग टू अस। होप यू एंजॉय टॉकिंग टू टेलीचक्कर। सेम।